जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है, राक्षसों का उपद्रव बढ़ जाता है और पृथ्वी जब कराहने लगती है उनके भार से, तब भगवान बार बार अवतार लेते हैं। जन्माष्टमी का महापर्व है और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों पे हुआ, उस पर चर्चा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, और किससे कह रहे हैं? परीक्षित जी से कह रहे हैं। उस समय जब ये भगवान के अवतार का समय था, उस समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्र से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। तब फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवताओं तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। तब क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्व अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब पृथ्वी पर लीलाएं करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। फिर गोपियां तथा उनकी प्रियतमा राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। ये ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए, फिर वहाँ से भगवान ने वही अनुभव माँ देवकी को होने लगे जैसे किसी गर्भधारण स्त्री को होने लगे। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी सभी ने श्री हरि की स्तुति की, जिसे आज लोग देवकी गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। भगवान का शरीर हम मनुष्यों के शरीर जैसा नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ थीं, प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, जैसे आकाश प्रभु के स्वागत में हीरे की चांदनी बिछा के रखी हो। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव
बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। चारों तरफ का वातावरण विशुद्ध था, परम मंगलमय हो रहा था। नदियों का जल निर्मल हो गया था। नदियां भी प्रभु के आगमन में प्रसन्न हो रही थी। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे से लद रही थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। चारों ओर का वातावरण मंगलमय दिव्य हो गया था और संत पुरुष पहले से ही यह चाह रहे थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव प्रकट का अवसर आया तो स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरिया अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरपूर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिलखिला उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह यानी जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है उस ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चित हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। फिर माता देवकी ने कहा, प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। फिर देवकी जी ने कहा, विश्वात्मन आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी के कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में
नहीं थे, यह मैं जान गई। फिर भगवान ने वासुदेव देवकी के पूर्व 2 जन्म का बोध कराया। फिर भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। फिर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने कहा, भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का जन्म हुआ, क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं, इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान के समान ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार कर यशोदा की पुत्री योग माया से बदलकर वापस कंस के कैद खाने में आ गए। जब कंस को पता चला तो कंस ने योग माया माता को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गईं। इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने अपनी लीलाओं करते करते बहुत सारे राक्षसों को मारा, ऋषि मुनियों को आनंद और ऋषि मुनियों को सुख प्रदान किया। जो भगवान के भक्त थे उनको सुख प्रदान किया। इस प्रकार भगवान के जन्म के समय सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी आनंदमय हो गई। बादल वर्षा करने लगे, सारी नदियाँ प्रसन्न हो गईं कि अब हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे, और जहाँ भगवान का जन्म होता है वहीं मंगल आ जाता है। तो ये थी भगवान के जन्म की कथा। जन्माष्टमी में इस कथा को जरूर सुनिए, पढ़िए, अपना मन शुद्ध करिए, अपना जीवन शुद्ध करिए। जय